नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। 9 अगस्त सन 1925 को काकोरी कांड होता है, लेकिन इसकी बुनियाद कहीं न कहीं असहयोग आंदोलन के ठप होने से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही महात्मा गांधी ये घोषणा करते हैं कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा, चौरी चौरा घटना के बाद उन्हें लगने लगता है कि असहयोग आंदोलन एक हिंसक आंदोलन में परिवर्तित होने लगा है। तो उनके जो तथ्य थे, उनका जो मानना था, उनकी जो नीतियां थी, उनका कहना था कि हम हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चल के ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन युवा शक्ति ने जब इस आंदोलन में अपना रुख किया तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा आक्रामक आंदोलन बन गया और उसी से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी जुड़े थे जिन्होंने अपने पूरे करियर को दांव पर लगाकर इस आंदोलन की अगुवाई की थी। ऐसे युवा भी जुड़े हुए थे जिन्हें लगता था कि अब वो सरकार की नज़रों में आ चुके हैं और यदि वो अब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं भी लड़ेंगे फिर भी सरकार उनको परेशान करेगी ही करेगी। ऐसे ही कुछ युवाओं के नाम थे श्री राजेंद्र लाहिड़ी जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे कई सारे लोग। उसमें से जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उनकी नेतृत्व में ही एक नई पार्टी, एक नए एसोसिएशन का गठन होता है जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनका रास्ता बिल्कुल अलग था। इन्होंने शुरू से ही रिवॉल्यूशनरी तरीके को अपनाया था, मतलब कि आक्रामक या क्रांतिकारी रवैये को। इनका कहना साफ था कि सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के मार्ग पर चल के कभी भी भारत को स्वतंत्रता नहीं दिलाई जा सकेगी। ये स्वतंत्रता हमारा हक है और हम इसे छीन कर ले लेंगे। और जब वो रिवॉल्यूशनरी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, भारत की स्वतंत्रता की क्रांति को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो ऐसे में जो मुख्य चीजों की दरकार थी वो थी फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन एक नया एसोसिएशन को फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जब तक इनके हाथ पैसे नहीं लगते तब तक इनके पास हथियार नहीं आते और बिना हथियार के आक्रामक आंदोलन को कर पाना संभव नहीं था। ऐसे में शुरुआत में इन्होंने छोटे छोटे कुछ कदम उठाए, लेकिन वहां से इनको आय के कोई स्रोत नहीं मिलते हैं। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जी ट्रेन से जा रहे थे, उसी दरमियान उनको ये देखने को मिलता है कि स्टेशन मास्टर एक संदूक गार्ड को देते हैं जिसमें से पैसे होने की संदेह उनको लगते हैं। फिर उन्होंने काकोरी का प्लानिंग किया था। सहारनपुर से लखनऊ को जाने वाली ट्रेन थी और उस ट्रेन पर राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सभी साथी सवार थे। उन्हें लगा कि अब यदि ट्रेन को रोकना है तो उसके लिए जंजीरें खींचनी पड़ेंगी। ट्रेन के हम सब जानते हैं कि ट्रेन के जो क्लासेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी बोगियों में क्लासेस अलग अलग होते हैं, कुछ जनरल क्लास होते हैं, कुछ अपर क्लास होते हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपने साथियों को अलग अलग भागों में बांट दिया, कुछ जनरल क्लास में गए, कुछ अपर क्लास में गए, क्योंकि उन्हें लगता था हो सकता है ये सरकारी गाड़ियां हैं, जनरल क्लास की जंजीर खींची और गाड़ी रुके ही ना, फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो ये असफल हो जाएगा। और सहारनपुर से लेकर लखनऊ जाने वाली उस गाड़ी को उन्होंने काकोरी स्टेशन के पहले ही रोक दिया। जैसे ही गाड़ी रुकती है ये सभी अपने हथियार को लेकर गार्ड डब्बे की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि लोगों में कोहराम मचता है, तब ये लोगों को आश्वासन देते हैं कि किसी भी आम जनता को कोई भी नुकसान पहुंचाना इनका कतई कोई भी किसी भी तरह का इनका मोटिव नहीं है। ये पहुंचते हैं गार्ड के डब्बे में और संदूक को वहां से ले लेते हैं। राजेंद्र लाहिड़ी जी ने चेन खींची थी, जंजीर खींची थी और राम प्रसाद बिस्मिल तथा उनके साथी ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां सब वहां पहुंचते हैं। अशफाक उल्लाह खां संदूक को लेकर वहां से निकलते हैं और इस जल्दीबाजी में एक बनारसी लाल जी की एक चादर वहीं पर छूट जाती है। घटना को अंजाम देकर वो आ चुके थे, लगभग उसमें एक अच्छी मुद्रा भी थी, पर उस चादर में धोबी के कुछ निशान रह गए थे, जिसके आधार पर यह पता कर लिया जाता है कि ये धोबी बनारसी लाल
नाम के किसी शख्स की। और फिर उसी निशानी के तौर पर उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों ने सबसे पहले बनारसी लाल जी को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ करने के बाद, उनको टॉर्चर करने के बाद पूरे संगठन का भंडा फूट गया और लगभग सभी अग्रणी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। एक अच्छे समय तक, एक लंबे समय तक इसका ट्रायल चलता है और सन 1927 के दिसंबर महीने में लगभग एक एक कर चारों को फांसी दे दी जाती है, जिसमें जो सबसे मुख्य थे श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनको 19 दिसंबर सन 1927 में फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता के ये क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं और अपने नाम को इस इतिहास के लिए अमर छोड़ जाते हैं। काकोरी कांड की ये पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।